नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले डेटा से शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ा कमाल का डेटा आया है। आजकल बाजार को समझना इम्पॉसिबल है, एफआईडीआईज के ट्रेंड को समझना इम्पॉसिबल है, कौन सा स्टॉक चलेगा समझना इम्पॉसिबल है, गिरेगा समझना इम्पॉसिबल है। पूरा मार्केट ऐसा लग रहा है एक लूप पे चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एक दिन डेटा खराब आता है, अगले दिन बाजार बढ़ जाता है। कल का डेटा खराब था, कुछ अच्छा नहीं था, आज बाजार ऊपर खुला, टिका नहीं, नीचे आ गया, लेकिन ज्यादातर समय मार्केट हरे निशान में रहा। एट द एंड भी हरे निशान में ही बंद हुआ है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे हरियाली रही थी। अब जो डेटा आया है ये अलग ही लेवल का आया है। आप सुनिए, कैश मार्केट में 3,000 करोड़ के करीब की बाइंग एफआईआईज की है। कैश मार्केट में डीआईआईज की 5,118 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1,350 करोड़ की बाइंग करी है। अगर मैं ऐसे इंक्लूड कर दूं तो करीब 10,000 करोड़ की बाइंग आज देखने को मिली है हमें, स्टॉक फ्यूचर और कैश मार्केट को मिलाकर। ये कुछ भी नहीं है। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में भी हल्की फुल्की बाइंग ही है, सेलिंग नहीं है। 268 करोड़ की बाइंग है। तो ओवरऑल डेटा बहुत स्ट्रांग हो गया आज का। ये ऐसा लग रहा है कि कल बाजार ऊपर जाना चाहिए इस डेटा को देखकर। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी शाम को और एक बनाई थी पोस्ट मार्केट वाली वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी आपका जो है आज नहीं चल पाया, लेकिन पूरे एशिया में तो बढ़िया एक्शन था। पॉसिबल है 25,700 की तरफ जाए बाजार। और जब शाम को मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया ना, पूरे एशियन मार्केट में तेजी, यूरोप के बाजार तो अलग ही लेवल की तेजी में है। फिर भारत का बाजार क्यों नहीं चला समझ में नहीं आता। तो संकेत ये थे कि तेजी जल्दी आएगी। अब ये कल आएगी परसों आएगी ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि आजकल फंबलिंग बहुत हो रही है भाई, गैम्बलिंग टाइप बन रही है सिचुएशन, इसलिए 25,300 का हमारा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चलेगा। ऊपर 25,700 आएगा, उसके बाद अगर पार करते हैं तो 25,900 तक की जर्नी के लिए तैयार होंगे। ये हो गया आपके लिए निफ्टी और एफआईडीआईज के डेटा के ऊपर बात। अब चलते हैं थोड़ा अमेरिका के बाजार की तरफ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ग्लोबल मार्केट्स में देख लेते हैं। एप्स्टन फाइल का मामला लगातार चालू है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि एक बार फिर नेस्डेक इंडेक्स 1% रिबाउंड कर रहा है, तो अपना आईटी इंडेक्स भी कल रिबाउंड करना चाहिए। आज उसमें हरियाली दिखी थी, बढ़िया तेजी में था मॉर्निंग में, एट द एंड भी तेजी में था, लेकिन थोड़े से गेंस गिव अप हुए थे ऊपर से अगर आप काउंट करेंगे तो। अभी नेस्डेक इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर 1% की तेजी में है और डाउ 225 पॉइंट ऊपर 0.5% की तेजी में है। वहीं S&P 500 में 0.7% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। बात करें अगर रसेल 2000 की, तो यहाँ 1/3% की तेजी है, मामूली सी फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हो आप। यूरोप के बाजार में बढ़िया एक्शन बन रहा है। फिटसी 1% से ज्यादा तेजी में है, डेक्स 1% ऊपर है और कैक 0.5% ऊपर है। तो चौतरफा हरियाली आपको यहां भी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना यह है कि कमाल का एक्शन चल रहा है पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में और एशिया में। आज कमाल हुआ है, नहीं चला है तो भारत का बाजार, जिसको ये कैचअप रैली देनी ही होगी मुझे लगता है, क्योंकि नेगेटिव हमारे लिए कुछ भी नहीं है कि हम ना चले बाकी सब चल जाए। इवन मेरे को तो ये लगता है कि इस समय सुप्रीम है इंडिया, बट इंडिया चल नहीं रहा, वो अलग केस है, क्योंकि एफआईआईज का थोड़ा प्रेशर है। बट अब तो एफआईआईज खरीद रहे हैं भाई। तो आप ये जो पैनिक देख रहे हो ना, कब पलट जाएगा गेम हमें आपको समझ में नहीं आएगा भाई। इसलिए पोजीशन को ऐसे पकड़ लो, अपने आप को ताला लगा लो, मार्केट के साथ चाबी फेंक दो कि चाहो बेचना तब भी ना बेच पाओ। ये समय बहुत पैनिक दे रहा है, दर्द दे रहा है, लेकिन यही समय है जहां पे आप मतलब कर जाते हो बहुत लंबा चौड़ा काम। तो अभी ना कोशिश करो अपने आप को संभालने की, खरीदने की अगर हो सके तो। यही मैं आपसे कहूंगा। थोड़ा सा चलते हैं कमोडिटीज की तरफ। हरियाली है यहाँ भी। 1,450 रुपए गोल्ड आपके लिए आज महंगा हुआ है। 1,61,420 का भाव दिख रहा है। 1,62 1,63 तक की जगह खुल रही है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा अभी। नीचे 1,58 सपोर्ट ले रहा है। बाकी बड़ी रेंज में तो अभी मेरे को ऊपर, जब तक देखो 1,62 के नीचे है तब तक तो थोड़ा मैं हूं कि कंसोलिडेशन में, लेकिन 1,62 के ऊपर अगर 2 दिन क्लोजिंग आ गई फिर मेरे को दिखेगा नहीं इसमें कोई नियर बाय लेवल। फिर तो मेरे को लगेगा सीधे 1,80 की तरफ चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन डर भी लग रहा है यार, अब गोल्ड 1,80 दोबारा हो गया, खरीदना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा एक तरीके से। वहीं चांदी 2,68,000 ऑलरेडी हो चुकी है और अगर यहाँ तेजी बनी तो 3 लाख के पास चली जाएगी। दोबारा 4 लाख पार कर पाना इतना आसान मुझे नहीं लगता है अभी, लेकिन लेट्स सी। कमोडिटीज में कॉपर की बात करें तो यहाँ तेजी वापस लौटी है। 2.25% का एक्शन है, 2.25% की तेजी है और 1,200 रुपए के पार कॉपर का दाम निकल रहा है एक बार फिर से।
एल्यूमिनियम में 1% की तेजी देखने को मिल रही है, निकल भी आधे % ऊपर है, लेकिन जिंक में 1% की गिरावट है। वहीं लेड भी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार, फिर अमेरिका एडीआर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो अभी 25,621 पे दिख रहा है, कुछ खास मूवमेंट है ही नहीं, 2 पॉइंट की केवल हरियाली दिख रही है, तो यहाँ पे अभी शायद मूव आया नहीं है, मेरे को लगता है आना चाहिए। एडीआर की बात करी जाए तो इन्फोसिस का एडीआर 0.25% ऊपर दिख रहा है, विप्रो का एडीआर करीब 1% ऊपर दिख रहा है। बाकी कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँ। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर में भी करीब 1% का मूव दिख रहा है ऊपर की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं करूंगा ही नहीं, बिल्कुल पूरा बाजार डिस्कस कर लूंगा, लेकिन स्टॉक्स को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस समय, बहुत ऊट पटांग जैसी चीजें चल रही हैं। कुछ अपडेट जरूर शेयर करना चाहूंगा, जैसे E2E नेटवर्क QIP लॉन्च करने की बात करिए, 2630 का इसने फ्लोर प्राइस रखा है, पॉजिटिव है, 2630 बेस बन जाएगा। RBL बैंक ने म्यूचुअल फंड को अलाउ कराया है 9.99% स्टेक खरीदने के लिए बैंक विद इन अ ईयर। एक SBI म्यूचुअल फंड को अलाउ कर दिया है 1 साल में 9.99% स्टेक खरीदने के लिए RBL बैंक में। IRFC की बात करी जाए तो सिक्योर्स $400 मिलियन फ्रॉम SMBC एंड MUFG बैंक, तो इन्हें ठीक है पैसे मिले हैं। तो ये कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं, बाकी बड़े लेवल पे तो मुझे कोई अपडेट नहीं आ रही। प्रीमियर एनर्जीज की तरफ से अपडेट आई है, स्टेट्स इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सीक्रेट टॉक और इवेंट विद US अथॉरिटीज। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।